महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है, कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते। उसका एक समय है सरस्वती का, कौन सा समय है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब पितरों का समय चालू होता है। पितरों का समय कौन सा है? 10:30 से 11:30, 12 बजे तक मान लो अपन, ये पितरों का समय। तो उस पितरों के समय से पहले माता सरस्वती का समय, उस पितरों से पहले माता लक्ष्मी का समय, ये निश्चित है। दरिद्रता का समय निश्चित है। तो माता अपने बच्चों को कहती है सुबह हो गई चलो उठाओ, सुबह सुबह पढ़ लोगे तो याद रहेगा। माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, क्योंकि माता पिता को ये ज्ञात है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सरस्वती का होता है। उठो, याद करो। उठाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। सुबह का जो समय महाराज, एक आज ही का दिन है, बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के गुरु जी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है 1 दिन पहले आप उसको रख लो संजो कर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है। 1 दिन पहले तोड़ो। कई लोगों की तो आदत रहती है, आज सोमवार है, आज ही पत्ती तोड़वाएंगे, उसका दोष लगता है। भगवान, कई लोग कहते हैं महाराज जी, एक माता जी ने लिखकर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था समिति के, कि गुरुदेव हम सारे उपाय करते हैं, इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है?
कारण क्या है उसका कारण कोई दूसरा नहीं। देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी ये बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे, उसने तो गलत बता दिया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों, मैंने बताया था तुमको ये लेना ये लेना ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए, उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर गारंटी में गया कहां, आखिर वो गारंटी गई कहां? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ, हमें दुख क्यों मिला, हमें तकलीफ क्यों मिली, उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा। हमने ये लिया ये लिया ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं। सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया, तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला ये डाला ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा कैसे? कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया, वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लोग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू को फोड़ के और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर तुझे नींबू का रस निकाल कर घोट के पी। अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को दोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया, रोग समाप्त। अब गलती इसमें बताने वाली की थी क्या? जम के तो बोलो तो ठीक, गलती किसकी थी? अपनी। उसने कहा था नींबू निचोड़ना, इसने चक्कू से काटा, लोहे के चक्कू का भाग पदार्थ जंग उसमें लग गई, उसका असर दवाई का खत्म। गलती हमारी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे।